पुलिस की गाड़ी से उतरकर लंगड़ाते हुए चल रहे ये गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले पत्थरबाज हैं, जिनका सूरत पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए ऐसा इलाज किया है कि जिंदगी भर पत्थर फेंकना तो दूर, पत्थर उठाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। अब पत्थरबाजों के लंगड़ा कर चलने से पहले का वीडियो भी देख लीजिए। कैसे सूरत पुलिस ने इनके दंगों के प्लान को फेल कर आधी रात को ही घरों से खींचकर बाहर ले आई और ऐसा इलाज किया कि रात में पत्थर चलाने वाले सूरज के बाद चलने लायक नहीं रहे। जो रात में कूद कूद कर पत्थर चला रहे थे, सुबह होते होते अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे थे। जो रात में पुलिस से टकरा रहे थे, सुबह होते होते लंगड़ा रहे थे। जो रात में तोड़फोड़ मचा रहे थे, सुबह होते होते दर्द के मारे कराह रहे थे। दरअसल 9 सितंबर की रात को सूरत में गणेश पंडाल पर मुस्लिम युवकों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद सारे पत्थरबाज गलियों में गायब हो गए। लेकिन पुलिस ने भी तय कर लिया कि एक एक पत्थरबाज को पकड़कर उनका इलाज किया जाएगा। पुलिस ने पहले घरों से पत्थरबाजों को पकड़ पकड़ कर निकाला और फिर उनका ऐसा इलाज किया कि जो रात में पत्थर चला रहे थे वह सुबह लंगड़ाते हुए चल रहे थे, जिसे देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूरज की पहली किरण से पहले ही इन पत्थरबाजों के सिर से पत्थरबाजी का भूत उतर चुका है, जिसके लक्षण उनकी चाल ढाल में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, शहर के लोग जब सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे, उससे पहले गणपति जी के पंडाल पर पत्थर फेंकने वाले और उन्हें बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहर के लोग जब सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे, उससे पहले गणपति जी के पंडाल पे पत्थर फेंकने वाले और उनको बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी जगहों पे, सभी क्षेत्रों में कॉम्बिंग चालू है और खास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। इधर पत्थरबाजी को लेकर पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी एक सोची समझी साजिश के साथ हुई थी, जिसमें नाबालिग लड़कों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया गया था। पथराव करने वाले नाबालिग 1 किलोमीटर दूर से आए थे। इन नाबालिग लड़कों को पत्थरबाजी के लिए समझा बुझाकर भेजा गया था। पत्थरबाजी करने वाले नाबालिगों की उम्र 12 से 13 साल के आसपास है। पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले इन नाबालिगों को तो पकड़ा ही, उनको पत्थर थमाने वालों का भी रात में ऐसा पक्का इलाज कर दिया कि अब इनमें से कोई भी पत्थर चलाना तो दूर, हाथ में पकड़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसके साथ ही सूरत पुलिस फरार हो चुके पत्थरबाजों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। कल की घटना के बाद में जहां पे कल लालगेट पुलिस स्टेशन एरिया में हुआ था, वहां तो कॉम्बिंग करके और आरोपी थे उनकी अटक की गई थी। अभी सीसीटीवी का एनालिसिस वहां पे चल ही रहा है और जहां जहां पे भी हिंदू मुस्लिम बस्ती संयुक्त रहती है, संवेदनशील विस्तार हैं, जैसे मेरे विस्तार में 8वां लाइन पुलिस स्टेशन है, तो आज शाम को हमने जितने भी बॉडी ऑफेंस वाले लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई है और जो कम्युनल वायलेंस में कभी भी शामिल रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई है और संवेदनशील जितने विस्तार है उन सब में ड्रोन के साथ में सर्विलेंस किया जाएगा। सारे डाबा पॉइंट, तमाम डाबा पॉइंट चेक किए जाएंगे। पूरी टीम है, जहां जहां पे भी जितने भी आरोपी हैं उनकी जाके उनकी हाजिरी ली जाएगी, उनकी प्रेजेंस कहां पे इस टाइम पे, जितने भी तड़ीपार हैं उनको चेक किया जाएगा कि तड़ीपार होने के बावजूद कहीं वो यहाँ पे हाजिर तो नहीं है। और जो एंटी सोशल एलिमेंट है उन पे कंटिन्यू हम लोग निगरानी कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स की निगरानी कर रहे हैं, वो कहाँ मूवमेंट है उनका, किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, वो सब हम कर रहे हैं। और आज शाम को 8वां पुलिस स्टेशन में ये सब चेकिंग का रखा है, ड्रोन के साथ रहेगा, पेट्रोलिंग रहेगा और जितने भी पुराने आरोपी हैं उन सबको बुलाया जाएगा और जो तड़ीपार हैं उनके घर चेक किए जाएंगे। तो इस तरह से अभी ये कंटिन्यू चलेगा, गणपति उत्सव जब तक रहेगा। करीब 100 लोगों का हमने 8वां पुलिस स्टेशन एरिया में लिस्ट बनाया है
जिसके ऊपर 2 से ज्यादा गुना है मारामारी के और कभी कम्युनल हिंसा में शामिल रहे हैं, ऐसे लोगों का लिस्ट बनाया है। तो उनको कंटिन्यू हम लोग वेरीफाई करते रहेंगे और वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस है वो भी हम लोगों ने काफी बढ़ा दी है। ये रात को सैयदपुरा विस्तार में वहाँ पे पत्थर मारा हुआ था, तो बीच में हम पुलिस ने दोनों साइड से रोकने का प्रयास किया, तो उसमें एक पत्थर से इंजरी हो गई थी, हेलमेट के बीच से निकल गया एक पत्थर। काफी फोर्स था, कुछ समझाया गया लोगों को, तो उसके बाद शांत हो गए। दोनों साइड जो थे उनको अलग अलग किया गया और यहाँ के जो लोकल समाज के लोग थे उन्होंने भी काफी मदद की। उन्होंने आके भी पब्लिक को समझाने में, उनका जो सेंटिमेंट हर्ट हुए थे उनको समझाने में उन लोगों ने काफी मदद की। तो उसके बाद वो लोग माने और पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की, उसका भी बहुत असर पड़ा। हिंदू यात्राओं और पंडालों पर पत्थरबाजी अब एक ट्रेंड बन चुकी है, इसलिए सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी कोई पहली घटना नहीं है, या फिर ये कहें कि एक खास समुदाय को हिंदुओं के पर्व और त्योहारों पर पत्थरबाजी की लत लग चुकी है। इस लत को छुड़ाने का इलाज सूरत पुलिस ने सही किया है। इतना ही नहीं, सूरत में पत्थरबाजों का बुलडोजर से भी इलाज किया गया। आरोपियों के अवैध निर्माणों को बुलडोजर से गिराया गया, खासकर उस जगह पर जिस जगह पर पत्थरबाजी हुई थी, उस सैयदपुरा इलाके में अवैध निर्माण को गिराया गया। फिलहाल देखना होगा कि इन पत्थरबाजों के हमदर्द वोट बैंक वाले नेता कब इनके समर्थन में आते हैं और संविधान का हवाला देकर पुलिस को गलत ठहराते हैं।